नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ इस हिंदी साहित्य जेआरएफ नेट जेआरएफ सिलसिले में। देखिए, जून 2024 का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आ चुका है, तो हमें जो अपनी तैयारी है वो थोड़ी तेज़ करनी पड़ेगी। और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है हिंदी साहित्य के, मैं आपको रिवीजन पर्पस से सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक तरह से रिवीजन और जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, जो भी नेट में आई हुई चीज़ें हैं, उन्हीं को मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ। तो चलिए बिना देर की हम चीज़ों को देखेंगे और जो भी चीज़ें हो सकती है उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। हिंदी साहित्य में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो हर यूनिट से मिले जुले बिंदु हैं, उनको मैं मिक्स रूप में लाया हूँ। तो आप देखिए और जो भी आपको बिंदु याद ना हो उसको याद करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं कि कौन कौन से बिंदु हमें पता हैं, कौन कौन से तथ्य हमें आते हैं। तो देखिए जो पहला पॉइंट है वो ये है कि रामकुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि जो है अमीर खुसरो को माना है। अवधि का प्रथम कवि जो है जायसी को भी माना जाता है, लेकिन रामकुमार वर्मा जो है अमीर खुसरो को मानते हैं। वही देखिए, अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि अमीर खुसरो का जो जन्म है 1255 ईस्वी में हुआ और इनका देहांत 1325 ईस्वी में। इनका जो असली नाम था वह था अबुल हसन। वही देखिए, इनके गुरु का नाम पूछा जाता है कि क्या नाम था, निज़ामुद्दीन औलिया। इनके गुरु का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। देखिए, इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह यही हैं। और देखिए, मलूक दास का जो जन्म है वह 1574 में हुआ और इनका जो देहांत है 1682 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थल इलाहाबाद और गुरु इनके थे पुरुषोत्तम दास इनके गुरु थे। भक्ति काल की निर्गुण शाखा के संत कवि माने जाते हैं। कौन? मलूक दास। तो ये हमें पता होना चाहिए। और देखिए, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, रत्न खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, ध्रुव चरित आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हमें देखने को मिलती है मलूक दास की। और देखिए, तुलसीदास से एक न एक प्रश्न हमें अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो जो इनका जन्म है 1532 में माना जाता है, मृत्यु 1623 ईस्वी में। इनकी जो गुरु थे वह पूरे सनातन धर्म से जुड़े हुए थे, तो सनातनी ही इनके एक तरह से शिक्षा गुरु हुए। और दीक्षा गुरु जो इनको दीक्षा दी वह नरहरियानंद थे। ये प्रश्न बनाया जा सकता है कि जो तुलसीदास के गुरु थे वह कौन थे, नरहरियानंद थे। तो यह हमें पता होना चाहिए। तुलसीदास जो थे श्री संप्रदाय का प्रभाव देखा जा सकता है और श्री संप्रदाय से जुड़े हुए एक तरह से हम कह सकते हैं तुलसीदास को। देखिए, इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नाभादास ने इन्हें कली काल का वाल्मीकि कहा है। देखिए, ये स्टेटमेंट जो है पूछी जाती है कि कली काल का वाल्मीकि किसको कहा गया है, तो तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा गया है। अर्थात जो कलयुग है उस काल का जो वाल्मीकि है वही कली काल का वाल्मीकि है। वहीं देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में एक स्टेटमेंट दी है, वह यह है कि जो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। जिसमें समन्वय की भावना जो अपने अंदर सब कुछ समाहित कर सकता हो, वही भारत का कौन हो सकता है, लोकनायक हो सकता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्टेटमेंट हमें तुलसीदास के बारे में देखने को मिलती है। वहीं अगर हम देखें मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, तो इनका जो जन्म है 1446 में हुआ और 1542 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तुलसीदास से ये बड़े थे, तो हमें पता होना चाहिए जो तुलसीदास से पहले जायसी जी का जन्म हुआ था 1446 में। प्रमुख सूफी कवि हैं और इनकी मुख्य रचना है पद्मावत, जो कि कोर्स में भी लगी हुई है, 1520 ईस्वी की है। अखरावट, आखिरी कलाम और कान्हावत आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र, इनसे भी प्रश्न बनाए जाते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इनका जो जन्म है 1913 में हुआ और 1985 में इनका देहांत हो गया। इनकी काव्य कृतियाँ देखिए, गीत फरोश, बहुत बार पूछा गया है कि जो गीत फरोश है किसकी रचना है, तो भवानी प्रसाद मिश्र इनकी रचना है गीत फरोश। और 1956 में
गीत फरोश की रचना की गई। चकित है दुख 1968 की, अंधेरी कविताएं 1968 की, गांधी पंचशती 1969 की, बुनी हुई रस्सी 1971 की, खुशबू के शिलालेख 1973 के और कालजयी 1980 की इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और देखिए हरिनारायण व्यास जो हैं दूसरे सप्तक के कवि हैं। यह भी प्रश्न बनाया जाता है कि जो प्रथम सप्तक में कौन कौन से कवि हैं, दूसरे सप्तक के कौन कौन से कवि हैं, तीसरे सप्तक के कौन कौन से कवि हैं, तो इन सप्तकों से प्रश्न बनाया जाता है। तो ये जो जितने भी सप्तक वाले कवि हैं वे हमें याद होने चाहिए। तो जो हरिनारायण व्यास है वे दूसरे सप्तक के कवि हैं और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है मृग और तृष्णा 1968 की, त्रिकोण पर सूर्योदय 1980 की। और देखिए नरेश मेहता भी दूसरे सप्तक के कवि हैं और इनकी जो रचना है बन पाखी सुनो 1957 की। और बोलने दो चिड़ों को 1961 की इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और ये जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं। तुम मेरा मौन हो 1982 ईस्वी की इनकी रचना है। और देखिए नाभादास का जो जन्म है 16वीं शती में हुआ था और ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। नाभादास जो थे अष्टछाप कवियों के अंतर्गत आने वाले कवि हैं और 16वीं शती के अंतर्गत इनका जन्म हुआ है। भक्ति काल के कवियों में नाभादास का विशिष्ट स्थान है और प्रमुख रचनाएं इनकी जो है भक्तमाल, अष्टयाम। पूछा जाता है भक्तमाल जो है किसकी रचना है, तो नाभादास की रचना है भक्तमाल। अष्टयाम राम भक्ति संबंधित स्फुट पद आदि, मतलब इन्होंने राम जी से भी संबंधित कुछ पद लिखे हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। और देखिए अष्टछाप के कवि, जैसा कि मैं कह रहा था कि जो नाभादास थे वह अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत आते हैं। तो अष्टछाप के कवि के अंतर्गत चार मतलब टोटल 8 कवि आते हैं। 4 जो हैं वल्लभाचार्य के और 4 जो हैं विट्ठल दास के शिष्य आते हैं। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं वह है कुंभन दास जो कि 1448 इनका जन्म है और 1582 में इनकी मृत्यु हो गई। सूरदास 1478 ईस्वी और कृष्णदास 1494 ईस्वी और परमानंद दास 1491 ईस्वी। वहीं देखते हैं विट्ठल नाथ के शिष्य गोविंद स्वामी 1505 में, छीत स्वामी 1481 में और नंददास 1533 में और चतुर्भुज दास 1530 में, मतलब यह हमें देखने को मिलता है। ये टोटल जो 8 कवि हैं ये अष्टछाप कवियों के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमें 8 कवि पता होने चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है कि अष्टछाप कवियों की सही क्रम से लगाओ और अष्टछाप कवि में कौन कौन से कवि आते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। और देखिए हरिऔध जी ने अनेक विधाओं में रचनाएं की। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, वैदेही बनवास, चुभते चौपदे आदि। उन्होंने प्रेमकांत, ठेठ हिंदी का ठाठ और अंध खिला फूल नामक उपन्यास भी लिखे। देखिए जो हरिऔध जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी जो रचनाएं हैं चोखे चौपदे, वैदेही बनवास, चुभते चौपदे, ये सारी रचनाएं पूछी जाती है। वैदेही बनवास 1940 की रचना है, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे 1932 की रचना है। और ये जो अधखिला फूल नामक उपन्यास है यह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ठेठ हिंदी का ठाठ और प्रेमकांत ये सब पूछी जाने वाली, मतलब ये सारी के सारे जो है किसी न किसी वर्ष में ये प्रश्न बन के आ रखे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। देखिए इन्होंने नाटक भी लिखा है, वह पहला है प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय, इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। हरिऔध जी ने कबीर वचनावली का संपादन भी किया है। देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि हरिऔध जी ने कौन सी पुस्तिका का संपादन किया था, तो कबीर वचनावली का संपादन किया था और जिसकी उपादेयता आज तक बनी हुई है, मतलब जिसकी स्वीकृति जो है आज तक बनी हुई है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ICS के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसके अंतर्गत इनके पाठ्यक्रम को लगाया गया है, ठेठ हिंदी के ठाठ को। और देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो जन्म है 15 अप्रैल 1865 में हुआ था और जन्म स्थान जो है इनका निज़ामाबाद उत्तर प्रदेश में है। और देखिए
मृत्यु जो है 16 मार्च 1947 में हो गई। मृत्यु स्थान निज़ामाबाद, जहाँ जन्मे वहीं पे इनकी मृत्यु हुई है। तो देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अधखिला फूल 1907 की रचना है। परिजात 1937 की रचना है। रस कलश 1940 की है। रसिक रहस्य 1899 की है। रुक्मणी परिणय 1894 की है। प्रेम प्रपंच 1900 की रचना है। चोखे चौबदे 1932 की है। वैदेही वनवास 1940 की है। चुभते चौबदे 1932 की है। कर्मवीर 1916 की रचना हमें देखने को मिलती है। महादेवी वर्मा जो कि छायावाद की बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कवि है और इनको द्वितीय मीरा भी कहा जाता है। तो देखिए इनका जो जन्म है 1907 में हुआ और मृत्यु 1987 ईस्वी में। छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री हैं। यामा काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। 1940 में जो इनकी रचना थी यामा, उनके लिए इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। अगर हम इनके कविता संग्रह को देखें तो निहार जो कि 1930 की है, रश्मि 1932 की है, सांध्य गीत 1936 की है, दीप शिखा 1942 की है, प्रथम आयाम 1974 की है और अग्नि रेखा 1990 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। रेखा चित्र की अगर हम बात करें, जो कि रेखा चित्रों के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा नाम जो आता है वह आता है महादेवी वर्मा का। तो अतीत के चलचित्र जो कि 1941 ईस्वी की इनकी रचना है, अतीत के चलचित्र, और स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी की। मेरा परिवार भी इन्हीं की रचना है। और संस्मरणों की बात करें तो पहला है पथ के साथी 1956 ईस्वी की, मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है पथ के साथी 1956 ईस्वी की। और देखिए निबंध अगर हम इनके देखें तो श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी की है। विवेचनात्मक गद्य 1942 ईस्वी की है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 ईस्वी की है। और देखिए संकल्प पिता 1969 ईस्वी की है। कहानी अगर हम देखें इनकी तो बिंदा और गिल्लू, इनकी कहानी जो है बिंदा और गिल्लू, यह भी पूछी जाती है कि मतलब ये जो कहानियाँ हैं ये किनकी कहानियाँ हैं। और देखिए एक मिनट में थोड़ा देखिए जो काव्य निर्णय है वह भिखारी दास की रचना है। यह भी पूछा जाता है कि जो काव्य निर्णय है वह किसकी रचना है। तो ये जो रचना है भिखारी दास की रचना है। यह उनका सर्वांग निरूपण काव्य है, मतलब संपूर्ण जो अंग है उनको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है अपने काव्य के माध्यम से। इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, अलंकार, रस, भाव, ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग, तुक, गुण और दोष आदि का विशद विवेचन है। वहीं देखिए भिखारी दास द्वारा लिखित 7 कृतियाँ प्रमाणिक मानी गई है। जो 7 कृतियाँ हैं भिखारी दास की वह 7 प्रमाणिक मानी गई है। पहला है रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोनर्व पिंगल, अमर कोश या शब्दनाश प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शासिका है। इन्होंने अपना वंश परिचय दिया है, मतलब इन्होंने क्या है, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शासिका है, इन्होंने अपना वंश परिचय दिया है। और देखिए कवि और उनकी रचनाएं हम देखते हैं तो अगर हम देखें जो रस विलास, चिंतामणि की रचना है रस विलास, जो कि 1630 की रचना है और 1630 से 1680 ईस्वी तक मानी जाती है। श्रृंगार मंजरी, जिनका समय काल 1630 से 1680। नायिका भेद, इसमें नायिका भेद की बात की गई है श्रृंगार मंजरी में। वहीं अगर देखें हम चिंतामणि की और रचनाएं तो कवि कुल कल्पतरु, वह भी 1630 से 1680 के बीच की रचना मानी गई है। सर्वांग निरूपण ग्रंथ है और रामायण 1630 से 1680 के अंतर्गत ये सारी रचनाएं जो हैं, इसका जो चिंतामणि का जो समय है वह यही अवधि है, तो इसी काल की सारी रचनाएं मानी गई हैं। देव सर्वांग निरूपण कवि हैं देव। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास और कुशल विलास आदि इनकी रचनाएं हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास
और कुशल विलास आदि इनकी जो रचनाएं हैं देव की। मतीराम की रचना है रसराज और ललित ललाम। ललित ललाम कई बार पूछी गई है किसकी रचना है, तो मतीराम की रचना है ललित ललाम, ये हमें याद होनी चाहिए। मतीराम की रचना है ललित ललाम। देखिए काव्य विवेक जो है चिंतामणि की रचना है। भाव विलास जो है देव की रचना है, और ललित ललाम जो है मतीराम की रचना है। तो ये हमें पता होना चाहिए, इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। और देखिए ये जो पंक्ति है, निकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्जो मनोतारन बिरदु बारक बारनु तारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव कौन सा है, तो भक्ति का भाव है, जो कि राधा के माध्यम से भगवान कृष्ण के बारे में कही गई बात के बारे में बताई जा रही है। देखिए क्या बात बताई जा रही है, अगर हम देखें तो इसका अर्थ हम देखेंगे, हे प्रभु तुमने जो अच्छी अनाकानी की, मेरी पुकार ही फीकी पड़ गई। मालूम होता है मानो तुमने एक बार हाथी को तारकर अब तारने का यश ही छोड़ दिया। शायद दिनों की कतार प्रार्थना अब तुम्हें फीकी मालूम होती है। तो यह जो बात की गई है मतलब कृष्ण जी के बारे में कही गई है। और देखिए बिहारी लाल का जो जन्म है 1603 ईस्वी के लगभग माना गया है। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था और बसवा गोविंदपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था केशव राय। केशव राय इनके पिता का नाम था। इनके पिता जो थे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है। और देखिए बिहारी लाल का नाम हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवियों में महत्वपूर्ण है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, और वह भी मुक्तक काव्य में। देखिए सतसई जो ग्रंथ होता है उसमें 700 दोहे होते हैं, और वह मुक्तक काव्य होता है, मतलब मुक्तक काव्य में लिखा गया होता है। जितनी भी सतसई है वह सारी मुक्तक ग्रंथ होते हैं, उसमें दोहे का प्रयोग किया जाता है। और जो बिहारी सतसई है उसमें टोटल कितने दोहे हैं, दोहे 719 दोहों का संकलन है। तो ये हमें याद होना चाहिए। प्रथम दोहा कौन सा है इसके अंतर्गत, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती होए। तो ये जो है रचना यह हमें देखने को मिलती है बिहारी सतसई में, और बिहारी सतसई का ये प्रथम दोहा है। अगर हम संदर्भ देखें तो ये क्या है, यह पद हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई की रचना से लिया गया है। प्रसंग इस पद के माध्यम से बिहारी जी राधा के आग्रह करती है उनके दुखों को हरने के लिए। व्याख्या देखते हैं, राधा जी के पीले शरीर की छाया नीले कृष्ण पर पड़ने से वे हरे लगने लगते हैं। दूसरा अर्थ है कि राधा की छाया पड़ने से कृष्ण हरित प्रसन्न हो उठते हैं। तो देखिए मतलब इसकी जो व्याख्या है वह एक नहीं, वह 1 2 3 जितनी चाहे मतलब निकाली जा सकती है भाव के आधार पर। इंदुमती, देखिए कुछ कहानियों के बारे में हम जानते हैं जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है। इंदुमती जो कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है, और 1900 में इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी स्वीकार किया है। मर्यादा, माधुरी और विशाल भारत, इन पत्रिकाओं में कहानी को गल्फ नाम से जाना जाता था। तो जो गल्फ है, मर्यादा, माधुरी और विशाल भारत में इन कहानियों को गल्फ के नाम से जाना जाता था। मतलब इन कहानियों के लिए वहाँ पे जो शब्द था वह गल्फ का प्रयोग किया जाता था, अर्थात बातचीत। और देखिए चंदन बाला रास जो रचना है आसुर कवि की रचना है, आसुर कवि की रचना है, और इसका जो विषय है वही है कि 35 छंदों का पूरा खंड काव्य है। ये 35 छंदों का खंड काव्य है आसुर कवि, ये हमें याद होना चाहिए। और देखिए शालिभद्र सूरी प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं, इनकी ग्रंथ है बुद्धि रास आदि। आसुर कवि की अगर हम बात करें तो जैन आचार्य, और अन्य ग्रंथ अगर हम देखें जीव दया रास आदि। और देखिए विजय सेन सूरी जैन आचार्य हैं। विजय सेन सूरी कौन है, जैन आचार्य हैं। इनके रेवतगिरी की ही तरह आबू रास की रचना कवि पलहण ने की। तो जो इनकी रेवतगिरी आबू रास की रचना किसने की है, पलहण ने की है, और जैन आचार्य हैं। और देखिए
वल्लभ संप्रदाय, जैसा कि आप नाम से परिचित होंगे, वल्लभाचार्य, इन्हीं का संप्रदाय है शुद्धाद्वैतवाद। तो देखिए, वल्लभ संप्रदाय हिंदुओं के वैष्णव संप्रदाय में से एक है और वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक और शुद्धाद्वैत दर्शन के आधार पर इस मत का प्रतिपादन किया था। देखिए, वल्लभाचार्य ने अपने शुद्धाद्वैत दर्शन के आधार पर इस मत का प्रतिपादन किया था और इसका जो अन्य नाम है वह है वल्लभ मत, पुष्टि मार्ग, और संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य। भक्ति के प्रकार हम देखें तो मर्यादा भक्ति हमें देखने को मिलती है और पुष्टि भक्ति हम देख सकते हैं। संबंधित लेख अगर हम देखें तो धर्म, हिंदू धर्म, वल्लभाचार्य, वैष्णव संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित हमें ये देखने को मिलते हैं लेख। तो ये सारी जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मतलब ऑल यूनिट के एक तरह से मैं सारे मिले जुले प्रश्नों के जो उत्तर हैं उसको आपके सामने लाया और ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न से हम केवल एक ही चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम जब हम रिवीजन करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को बार बार देखते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं रिवीजन में हर मतलब श्रृंखला में कुछ चीज़ों को रिपीट करता हूँ ताकि वो चीज़ें याद हो जाएं और वही सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में बेनिफिट पहुँचाती है और उन्हीं से हमारा सिलेक्शन भी होता है। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये जो सीरीज़ है अच्छी लग रही होगी और अगर आप नेट JRF हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो मैंने इस पर कई वीडियोस डाल रखी हैं, आप उन सभी को देख के और इन वीडियोस की PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां पे जाके इन PDFs को प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी कोच देने की ज़रूरत नहीं है। और आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब तक नेट JRF का एग्ज़ाम नहीं हो जाता ये कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे और आप लोग जुड़े रहिए साहित्य गुरु चैनल के साथ और हिंदी साहित्य को पढ़ते रहिए और आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्द हो जाएगा। धन्यवाद।